हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? और आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो आप सबके घर में दिवाली की तैयारियां चल रही होगी और हमारे यहाँ भी दिवाली की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है। शॉपिंग्स हो गई है और आज दिवाली से ठीक एक दिन पहले का दिन है, क्योंकि इस साल दिवाली 2 दिन सेलिब्रेट की लोगों ने, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। तो सब लोग कंफ्यूज थे कि दिवाली कब मनाएं, तो इसीलिए हमने 31 अक्टूबर को दिवाली के दिन ऐपण दे दिया था। आप लोग को पता है कि कुमाऊनी में ऐपण देने का कितना महत्व है। वैसे तो हम लोग रेड पेंट और वाइट पेंट से भी ऐपण बना सकते हैं, बट मुझे सबसे अच्छा लगता है गेरू और ये विश्वास से ऐपण डालना, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है। पहले के लोग गेरुआ लीप के फिर उसके बाद उसको सूख जाने के बाद एप्पन डालते थे, बट आजकल स्टिकर्स हो गए हैं और कुछ लोग वाइट पेंट और रेड पेंट डाल के बनाते हैं। वो भी अच्छा है, वो परमानेंट है, बट ये टेम्परेरी है। लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं मंदिर में हमेशा गेरू से ही एप्पन देती हूँ। और जो ये वाइट है, ये चावल भिगा के विश्वास बनाया है, इसी से मैं एप्पन दे रही हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा एप्पन, बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तो नहीं आता, बट जैसा भी आता है मैं फटाफट दे रही हूँ, क्योंकि अभी दिन का टाइम है, कि इसके बाद लंच करना है हमने। और ये मेरा एप्पन लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर की वेदी में मैंने त्रिकोण बनाया है, माता रानी के पैर बनाए हैं। इसके बाद मुझे शाम की दिया बत्ती की तैयारी करनी है, तो मैंने सारे दिए धो लिए थे, उसके बाद इनको सुखाकर इनमें बत्तियां बना दी है। इस बार हमारे भैया ये छोटे-छोटे दिए भी लाए हैं, आप देख सकते हैं। बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन दियों में जलाऊँगी क्या? क्योंकि इसमें तो तेल ही बहुत छोटा-सा आएगा और ये जलेंगे भी नहीं। बट फिर भी मैं इसको अपने रंगोली के लिए यूज़ करूँगी। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। ये है दिवाली का डे, मीन्स 1 नवंबर। और सुबह मॉर्निंग वाइब कितनी अच्छी है, और आपको मैं दिखाती हूँ। हमारे घर लगा है कद्दू, कद्दू की बेल। और आपको अगर दिख रहा होगा, आम के पेड़ पे एक छोटा सा कद्दू लटका हुआ है, वो राउंड सा। तो मॉर्निंग गुनगुने पानी से, और उसके बाद फिर मैं सबके लिए रखती हूँ चाय। और ये है हमारे घर से, मीन्स हमारे आंगन से मॉर्निंग व्यू सामने वाली पहाड़ का। तो अभी मेरी देवरानी झाड़ू लगा रहे हैं, और इसके बाद मैं बनाऊँगी चाय सभी के लिए। तो चाय बन चुकी है और अब मैं इसको सबको सर्व करती हूँ। उसके साथ-साथ मैं अब आज मॉर्निंग के नाश्ते की तैयारी भी करती हूँ। मेरा तो आज फ़ास्ट है माँ लक्ष्मी जी के लिए, बट बाकी लोगों के लिए नाश्ता प्रिपेयर करना है मैंने। और क्योंकि भैया का टिफ़िन भी बनाना होता है, इसीलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के नहाकर उसके बाद हम लोग नाश्ते की तैयारियाँ शुरू करते हैं। तो मैंने बैंगन काट दिए हैं, अब प्याज भी चॉप कर दिया है, हरी मिर्च चॉप कर दी है। अब इसके बाद मैं बैंगन की सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ। बैंगन की सब्ज़ी चढ़ाने के साथ-साथ जब तक ये पकेगी, मैं तब तक आटा भी गूँथ देती हूँ। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आज फेस्टिवल है, और हमारे कुमाऊनी में फेस्टिवल के दिन तवा नहीं लगता है, तो इसीलिए या तो हम आज पूरी बनाएँगे या पराठे। और अगर किसी को रोटी खानी है तो फिर वो पैन में बनाते हैं, तो मैंने पैन में भैया के लिए पराठे बनाए। और पराठे बनाने के बाद मैंने उनका टिफ़िन पैक किया, क्योंकि उनका फ़ोन आ चुका था कि मैं वहाँ से निकल गया हूँ। मेरे देवर रोडवेज में हैं, तो वो हल्द्वानी टू नैनीताल चलते हैं डेली। तो उनका फ़ोन आ चुका था, तो मैंने टिफ़िन पैक कर दिया और मैं साथ ही टिफ़िन ले गई भैया को देने के लिए। इस वक्त बज रहे हैं मॉर्निंग के 7, और ये है हमारे रोड का व्यू, सामने वाले गांव का व्यू। और यहीं से हम ऊपर को जाते हैं। यहाँ से देखने में लगता नहीं ऊपर को कि घर भी होंगे, बट हाँ, ऊपर बहुत सारे घर हैं, आपको पता ही होगा, आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा। तो यहाँ से जाने के बाद मैंने तैयार हुई मॉर्निंग पूजा के लिए। मॉर्निंग पूजा में मैंने सिर्फ सूट डाला था, क्योंकि अभी मुझे मंदिर की सफाई करनी थी, जो पीछे माता रानी का मंदिर है। और अपने मंदिर में सिर्फ दिया धूप बत्ती करनी थी। अपने मंदिर में दिया धूप बत्ती करने के बाद मैंने माता रानी के मंदिर के लिए फूल तोड़े, कलश तैयार किया, क्योंकि आज वहाँ छोटी सी पूजा रखी गई है। तो गाइज़, मैं मंदिर आ चुकी हूँ, और मैंने सब सामग्री यहाँ पे रख दी है मंदिर में। अब मुझे माता को तैयार करना है आज दिवाली के दिन के लिए। तो ये है माता जी, जिन्हें मैं तैयार कर चुकी हूँ, और मैंने टिक्का पिठिया भी लगा दिया है इनको। इनके साथ-साथ मैंने और मैया को भी तैयार कर चुकी हूँ।
सबको जो नए वस्त्र आए थे और या जिनके नए वस्त्र नहीं आए हैं उनको धुले वस्त्र मैंने पहनाए हैं। तो ये है मेरे मंदिर का फाइनल लुक। इस मंदिर में आके मुझे बहुत ही शांति और सुकून मिलता है, तो इसीलिए मैं यहाँ रोज़ आती हूँ। तो साफ-सफाई करने के बाद मैं आई बाहर सामान देखने की कुछ कमी तो नहीं रह गई है। और गाइस हमने माता रानी के मंदिर के चारों ओर जाली लगवाई है और गेट लगा दिया है, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं और वो अंदर काफ़ी गंदगी कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पे गेट लगा दिया है ताकि हम माता रानी का मंदिर साफ रहे। तो इसके बाद अब मुझे जाना है अपने घर तैयार होने, क्योंकि आपको पता है कि पूजा में साड़ी ही पहनना ज़रूरी होता है। साड़ी के साथ-साथ मैंने हमारी कुमाऊनी चुनरी मीन्स हमारा पिछौड़ा वो पहना। उसके बाद गुरुजी आ चुके थे तो हम लोग मंदिर गए और गुरुजी ने पूजा आरंभ भी कर चुके हैं। तो पूजा और आरती हो चुकी थी। इसके बाद मैं आई अपने घर के मंदिर में, जो बाकी बची प्रिपरेशन थी वो करने। तो मंदिर आके मैंने खिलौने बतासे और पेठी को सजाया थालियों में और दियों में तेल भी भर दिया था। रात की तैयारियां लगभग कंप्लीट करी थी। देन हमारे वहाँ गन्ना बहुत शुभ माना जाता है आज के दिन के लिए। तो कोई तो इस गन्ने से माँ लक्ष्मी बनाते हैं, बट हम लोगों ने लक्ष्मी नहीं उठाई है बनानी, तो इसलिए मैंने उनको साइड में कर दिया था। इसके बाद मैंने सबके लिए बनाई चाय और चाय बनाने के बाद मुझे लगाने थे स्टिकर्स दिल्ली में। तो मैं देख रही थी कि कौन से स्टिकर्स मैं यहाँ लगाऊँ, क्योंकि कुछ हमको मंदिर में भी लगाने होते हैं। जो मैंने एप्रन दिए थे वो हमारे पुराने वाला मकान में दिए थे और ये जो स्टिकर्स लगाने हैं वो हम नए वाले मकान में लगाते हैं। तो सब जगह स्टिकर्स लगाने के बाद फिर मैं वापस मंदिर गई। उधर फ्रूट मिठाई वगैरह हमने रखी और लगभग पूरी तैयारियां कर चुके थे हम दिवाली की। इसके बाद बस दिए जलाने की बारी थी। पूजा की तैयारी करने के बाद शाम का टाइम हो चुका था, तो मैंने फटाफट रंगोली बनाई। रंगोली में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मुझे सजेस्ट किया कि आप गणेश जी बनाओ। देन मैंने गणेश जी बनाए एंड उसके बाद ये मेरी नंद ने माता रानी बनाई है, माँ लक्ष्मी। तो गणेश जी बनाने के बाद मैंने उसको फूलों की कमी होने की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा फूल से आउटिंग नहीं की और कलर भी कम थे। ये मेरे पास पहले के कलर बचे थे, इस बार हम कलर लाना भूल गए थे। तो इस वजह से थोड़ा कलर से, थोड़ा आटा और थोड़ा फूल पत्तों से मैंने ये रंगोली इस बार तैयार की। तो गाइज़ ये है हमारा मंदिर और मैंने अभी सिंगल दिया जला लिया है, क्योंकि 5 बज चुके थे और पूजा का मुहूर्त इस बार 6 से पौने 7 बजे तक था। तो मैंने सोचा कि एक मेन दिया जला लेती हूँ, क्योंकि अगर मुझे तैयार होने में टाइम लग जाए तो यहाँ दिया जला हुआ हो। इसके बाद हम लोग तैयार होने चले गए थे और मंदिर का फाइनल लुक तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। तो एक बार और देख लीजिए। इसके बाद अब हम लोग सब जगह दिया प्रज्वलित करते हैं और साथ ही साथ मैंने छोटे-छोटे दिए जो थे वो रंगोली में भी जलाए और देहलियों में। और जैसा कि आपको पता है, क्योंकि आज दिवाली है तो सभी जगह दिया और कैंडल्स रखते हैं। इसके बाद फिर हमारे यहाँ आरती हुई, हम सब लोगों ने साथ में आरती करी और यहाँ पूजा करने के बाद हम लोग अपने घर के पीछे मीन्स देवी मंदिर में और शिवालय में पूजा करने के लिए गए सब परिवार सहित। ये मेरी देवरानी जी ने सजाया था अपना मंदिर। देखिए कितना सुंदर मंदिर सजाया है इन लोगों ने आज दिवाली के दिन में। तो हम पहुंच चुके हैं माता रानी के मंदिर में और यहाँ सभी ने अपनी अपनी तरफ से माता जी के लिए फूलों की माला बनाई थी। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद अब हम लोग शिवालय शिव जी के मंदिर गए पूजा करने। तो काफ़ी लोग यहाँ आ चुके थे। हम लोगों को थोड़ा लेट हो गई थी शिव जी मंदिर में आने में, क्योंकि हमने माता रानी के मंदिर में आरती और भजन कीर्तन करे थोड़े और उसके बाद खेल खिलौने और महाप्रसाद हमने चढ़ाया। सब जगह पूजा करने के बाद फिर हमने थोड़े क्रैकर्स जलाए, लाइक रॉकेट और अनार, चरखी। और हमें तो सबसे ज़्यादा पसंद है फूलझड़ी। तो मैंने, मेरी देवरानी ने और मेरी जो नंद लोग थे उन्होंने फूलझड़ियाँ जलाई। बाकी यूवी बहुत खुश हुआ इतने सारे पटाखों से। तो ये है मेरा आज का लुक।
मेरी साड़ी और मेरा पिछौड़ा। मैंने नथ और मांग टीका भी पहने थे, बट वो उसकी मैं आपको फ़ोटो दिखा पाऊँगी, उसकी कोई वीडियो नहीं है। तो ये है मेरा पिछौड़ी और नथ मांग टीका वाला लुक। इसके बाद हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए थे और फिर हम कपड़े चेंज करने के बाद हमने यूवी के लिए और पटाखे जलाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि पिछले साल तक तो वो छोटे थे तो उनको इतना इंटरेस्ट भी नहीं था और वो डर भी रहे थे काफ़ी। बट अब वो थोड़ा बड़े भी हो गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे पटाखे जलाने में, और हम लोग सिर्फ़ एक दिए से इतने सारे लोग फुलझड़ी जला रहे थे। जिससे दिया बुझ भी जा रहा था और फिर हम लोग बहुत मतलब बहुत एन्जॉय कर रहे थे। देन मेरी देवरानी एक और दिया लाई, तो फिर हम लोग वापस स्टार्ट हो गए थे फुलझड़ी जलाने के लिए। आप देख सकते हैं यूवी हमारे पीछे ही थे जस्ट, एंड देन फाइनली फुलझड़ी जल गई थी थोड़ी देर बाद। हमने फुलझड़ी जलाने के बाद यूवी को भी दी, बट वो चिंगारी से बहुत डर रहे थे, इसीलिए फिर हमने उसको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने और मेरी देवरानी ने स्वेटर पहनी है, बाकी किसी ने नहीं। तो ठंडा यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं, तो नॉर्मल नॉर्मल हो रहा था, बट मुझे और मेरी देवरानी को कुछ ज़्यादा ही ठंडा लगता है, तो इसीलिए हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले से स्वेटर पहनना स्टार्ट कर चुके हैं। क्योंकि पहले अपनी सेफ्टी है, अगर हम बीमार हो जाएँगे तो फिर हम आगे कैसे काम करेंगे। फुलझड़ी जलाने के बाद हमने चरखी जलाई और एक चरखी हमारी ब्लास्ट भी हो चुकी है, ये वाली। तो गाइज़, यही था मेरा दिवाली का व्लॉग, और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। और इसके बाद मैंने कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोज़ भैया दूज की भी शेयर किए, क्योंकि मेरे को भाई दूज के दिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, व्लॉग बनाने का टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ एक वीडियो जो मेरी दी भाई को चूड़ चढ़ा रही थी, उतनी ही 2-3 वीडियो शेयर किए इसमें। मेरे ससुराल में यहाँ जो भी धान की फसल काटते हैं, उसको 5 दिन पहले से ही भिगा देते हैं और उसके बाद उसको ये दिवाली के अगले दिन कूटते हैं। तो जो मैं आज चूड़े लेके आई हूँ, वो घर के कुटे हुए चूड़े लेके आई हूँ, और मेरा बहुत मन था मैं उसकी वीडियो बना के आपको दिखाऊँ, बट पॉसिबल नहीं था, ना मुझे टाइम था इतना, तो इसीलिए मैं उसकी वीडियो नहीं बना के लाई। बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर, अगर कभी ऐसा दोबारा नेक्स्ट फेस्टिवल आएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊँ और उसकी इम्पोर्टेंस भी बताऊँ। तो वो हमारे यहाँ दी आई थी, दी के बाद मैंने चूड़ चढ़ाया, एंड देन उसके बाद मेरी देवरानी ने चूड़ चढ़ाया। हमारा भाई दूज का फेस्टिवल भी बहुत अच्छा रहा। इसके बाद मैं अपनी देवरानी के मायके गई, एंड देन हम लोग घर आ गए थे। तो गाइस, प्लीज़ देखते रहिए मेरे व्लॉग को और अपना प्यार देते रहिए।